सेनापति, क्या हो रहा है? मिलन के मौसम में नर बार बार मादा के निकट आता है। ये कर क्या रहा है? मादा को रिझाने का प्रयास कर रहा है महाराज। और मादा अगर रीझ गई तो शीघ्र ही उनकी संतानें उत्पन्न होंगी। अगली बार आपने हमारी पुत्री के बारे में ऐसा कुछ कहा ना, तो आपको संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं छोड़ेंगे। एक पक्षी इनकी पुत्री कैसे हो गई? तुम जानती हो क्या? क्या? कुछ कुछ होता है मैं ना। राहुल भी बिल्कुल ऐसे ही सीढ़ी लगा के टीना की खिड़की पे उससे मिलने जाता था। पुत्री! कौन आया था यहाँ? हमारे यहाँ से नहीं गिरा। गिरना भी नहीं चाहिए। पुत्री जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जी पिताश्री, कहीं हमें कहीं जाना है। आप बड़ी हो गई हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसी बातें? कैसे समझाएं आपको कि हम क्या कहना चाहते हैं? नर पक्षी बड़े ही धूर्त होते हैं। नर पक्षी मादा पक्षी के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। नर पक्षी अच्छे नहीं होते हैं। मादा पक्षी को नर पक्षी से दूर रहना चाहिए। आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? अब हम समझ गए। क्या? आज अपने प्रातःकाली सोमरस पी लिया है। लघु साहब, किंतु उस बात का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आप मादा पक्षी हैं, आपको सचेत करना हमारा कर्तव्य है। ये अब क्या कह रहे हैं पिताश्री? हम कोई पक्षी वक्षी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर सुन लीजिए, हम स्पष्ट कर देते हैं। वो धूर्त संजय वापस यहाँ आया तो हमसे जीवित बचकर नहीं जाएगा। प्राण प्रिय महाराज, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। प्राण प्रिय, हम तुम्हें कैसे बताएं कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। प्राण प्रिय महाराज, तुम्हारे अधरों की लालिमा से हमारे गाल को लाल कर दो। तुम्हारे देह पर मधु का लेप लगाकर मधुमक्खी की तरह हम तुम्हारा मत कीजिए महाराज। आधारों की लालिमा तक तो ठीक है, पर ये मधु और मधुमक्खी का लेपन की अनुमति हम नहीं देंगे। मूर्ख, हम तुम्हारे बारे में थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं। हम तो हमारी प्राण प्रिय दामोदरी के बारे में बात कर रहे। महाराज की जय हो। महाराज ने आपको तत्काल बुलाया है। तुम चलो। हम आते हैं। पूर्वक ले जाना। ये पत्र नहीं, हमारा हृदय। प्राण प्रिय महाराज, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने की इरादा है। अच्छा तो फिर ऐसा कर, ये लो। ये क्या है? विष। यदि मरने की इतनी कामना है तो फिर पी लो। सुबह से हमने क्या क्या नहीं की। झाड़ू की, कटका की, कपड़े धोए, खाना पकाया, बर्तन धोए, 100 बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजी, ये पत्ते भी साफ कर ली, और फिर भी तुम बड़बड़ करती रहती है। तुम बॉस है या मदर इन लॉ? अर्थात छोड़ो, आसमान से कुछ तुम्हारे हेड पे ड्रॉप क्यों नहीं होती? वो ये क्या है? कबूतर? लगता है कोई पत्र लेके आया है। ओ प्रिय, प्रिय,
बाहों में बंदी बनाना चाहते हैं और तुम्हारे अधरों की लालिमा से अपने ललाट पर तिलक लगाना चाहते हैं। इस कैक्टस में फूल किसने देखी? आगे लिखा है तुम्हारे तन पर भंवरों की भांति उसका सेवन करना चाहते हैं। इश, तुम्हारा शक्कू शक्कू शक्कू। किस किस को लाइन मारेगा ये माँ? अचूक निशाना महाराज, परंतु सूचना कैसी? हम आखेट जाते हैं तो वो सूर्यबान भी वहां आ जाता है। हम नौका विहार में जाते हैं तो वो वहां आ जाता है। हम सोने जाते हैं तो वो हमारे स्वप्न में आ जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमें बुलाया महाराज? शकुनी, हमें ज्ञात हो गया है कि यहाँ पर कोई है जो सूर्यबान का गुप्तचर है। नहीं महाराज, हम नहीं है। इस राज्य के सबसे चालाक, धूर्त और कुटिल व्यक्ति तो तुम ही हो। किंतु महाराज, हम इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि उस गुप्तचर को पकड़ने के लिए तुमसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। हम तो कुछ और ही समझे थे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। आपने हमारे प्रतिभा को पहचान लिया। संजय के अतिरिक्त सूर्यभान का गुप्तचर कौन हो सकता है? बोलो, कौन हो सकता है? वही तो हम कह रहे हैं, कौन हो सकता है? तुम बता क्या रहे हो? तुम तो पूछ रहे हो। नहीं महाराज, हम तो बता रहे हैं कि संजय के अतिरिक्त कौन हो सकता है। अरे तो बताओ, कौन हो सकता है? अरे महाराज, हम यही तो कह रहे हैं कि संजय ही गुप्तचर है। असंभव! संजय गुप्तचर नहीं हो सकता। महाराज, वो यहाँ कभी दिखाई नहीं देता। उसकी बहन दामोदरी को भी ज्ञात नहीं रहता कि वो कहाँ है। परंतु यहाँ पे सबको ज्ञात है कि वो सीमा पार करके सूर्यगढ़ जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। जब तक हम अपनी आंखों से ना देख रहे, हम नहीं मानते। महाराज, हम जल्दी इसका प्रमाण आपको ला कर देंगे। संजय जी, नमस्ते। सॉरी महाराज। अभी नहीं बच सकता। कौन नहीं बच सकता। अरे संजय नहीं बच सकता। संजय नहीं बच सकता। महाराज, चित्रकार चतुर, आओ।
हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, महासारथी संजय और महाराज सूर्यभान का ऐसा कलात्मक चित्र हमने बनाया है कि आप देखते ही उछल पड़ेंगे। आओ आओ, जल्दी दिखाओ दिखाओ। इसमें महाराज सूर्यभान कहाँ है? हमें क्या था कि आप ढूंढ नहीं पाओगे। ये स्तंभ दिख रहा है, उसके पीछे ही महाराज सूर्यभान ही है। क्या हमने तुम्हें ऐसा चित्र बनाने के लिए भेजा था? महाराज, उस कौन से कलात्मक प्रकाश पड़ रहा था? मूर्ख! मूर्ख! इडिया! तुम स्तंभ को मिटाकर इसके स्थान पर सूर्यभान का चित्र बना लो। हाँ, ये तो छल है महाराज। आप एक सच्चे निष्कपट कलाकार से ऐसे आप कैसे कामना कर सकते हो? सच्चा कलाकार नहीं कर सकते तो क्या हुआ? मैं तो कर सकता हूँ ना। शकू, शकू जी, शकू जी, हमें आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार है। हाँ जी शकू जी। कौन सा प्रेम प्रस्ताव? शकू जी, हम भी आपको अपनी बाहों में बंदी बना लेना चाहते हैं जी, और आपके अधरों की लालिमा से शकू जी, देखिए हम ना ये मधु भी लेके आए हैं। क्या हम इस मधु का लेप लगा लें भंवरे शकू जी? गजराज की पुत्री, वस्त्र पहनी ढोल, बरगद की पूंछ, इन नशों की चलती फिरती रथ, दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से। महासारथी संजय? महासारथी संजय, हाँ। क्या ये सत्य नहीं कि तुम राजा सूर्यभान के गुप्तचर हो? क्या बोला महाराज? महाराज, आप ना इसकी बातों को बिल्कुल मत मानिएगा। ये आदमी इतना जहरीला है कि काला सांप बिना जहर भरवाने इसके पास जाता है महाराज। तो क्या तुम राजा सूर्यभान को मिलने सूर्यगढ़ कभी नहीं गए थे? हम कहीं भी कभी भी महाराज सूर्यभान से नहीं मिलने गए। नहीं गए थे? नहीं। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या हम भी देखना चाहते हैं। सेनापति, महाराज को दिखाई। हाँ, जाइए। महासारथी संजय, हाँ महाराज। तुमसे ये आशा नहीं थी। हम कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र आरोपी संजय को राजद्रोह के अपराध के लिए मृत्युदंड देते हैं। नहीं 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 महाराज, महाराज हमने भी आपसे ऐसी आशा नहीं की थी। आपके मुंह में जो आएगा आप बोल देंगे क्या? महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते। महाराज रुको यार, रुको। महाराज ये अन्याय है महाराज। महाराज ये सारे लोगों की ना कॉन्स्पिरेसी है। मेरा मतलब है ये षड्यंत्र है महाराज। महाराज आप मेरी बातें सुने बिना मुझे मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? मुझे अपना कोर्ट केस लड़ने का पूरा अधिकार है महाराज, और आपको मुझे ये मौका देना होगा। कोर्ट केस? हाँ महाराज, कोर्ट केस। अर्थात? कोर्ट केस अर्थात महाराज कोर्ट केस एक क्रिकेट मैच की तरह होता है, ठीक है? उसमें एक सरकारी वकील होगा जो बॉलर की तरह मेरे ऊपर इल्जामों की गेंदें फेंकेगा।
और उसमें और एक वकील होगा जो मेरा होगा, जो मेरा विकेट बचाने के लिए बैटिंग करेगा महाराज। हाँ, तो हम क्या करेंगे? आप जज महाराज, मेरा मतलब है आप एम्पायर होंगे मैच के। आप दोनों वकीलों की दलील मतलब उनकी बातों को सुनेंगे और उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे, मेरा मतलब है निर्णय लेंगे कि जो मुल्जिम है उसका विकेट लगा रहेगा या फिर उखड़ जाएगा। अद्भुत। महाराज, आपने तो इसे मृत्युदंड दे ही दिया है, तो ये कोर्ट केस की क्या आवश्यकता है महाराज? आवश्यकता है, हम कोर्ट केस खेलना चाहते हैं। पका हुआ है। महारानी, क्या मैं आपको हेल्प कर सकती? अरे नहीं नहीं दामोदरी, महाराज के लिए शाख हम स्वयं देख के चुनते हैं। आप ये लो। हाँ, ये लो। ए चीटर, तुम सब्जी तोड़ रही, आप डम्बेल्स उठा रही, कैसे तोड़ रही हो तुम? भार तो ऐसे किया जाता है देवी जी। तुम्हें क्या लगता है हम आज ही पैदा हुई? ये लो, इसको यूज करो। अर्थात पत्थर, टमाटर। वाह, ये यंत्र तो बड़ा ही अद्भुत है। अरे वाह, ये यंत्र तो बड़ा उपयोगी है। आज का नवीन समाचार, आज का नवीन समाचार, आज का नवीन समाचार। महासारथी संजय निकले गुप्तचर। कोर्ट केस, आज का नवीन समाचार, आज का नवीन समाचार, आज का नवीन समाचार। What? अब क्या किया उस इडियट ने? महारानी, ये ले लो, मैं एक और तराजू लेके आती। हाँ ठीक है, तुम जाओ, हम खरीदारी करके स्वयं आ जाएंगे। और हाँ, सावधानी से जाना। महासारथी संजय, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। जल्लाद, ये मृत्युदंड के समय तुम्हारा संपूर्ण रूप से ध्यान रखेगा। गला कटते समय तुम्हें कष्ट ना हो, इसलिए हमने इसे बता दिया है कि शस्त्र को धार लगाते रहना। मामू, नहा धो के मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो तुम? सुनो, इसके तन के 4 टुकड़े करना। एक हाथ पूरब, दूसरा पश्चिम, सर उत्तर तो पैर दक्षिण में फेंक देना। किंतु स्मरण रहे, सर अंत में काटना, ताकि महासारथी संजय हर दृश्य का आंखों देखा हाल महाराज धृतराष्ट्र को सुना सके। स्मरण रहे। मामू, प्राण प्रिय, तुम्हें हमारा प्रेम पत्र कैसे लगा? You dirty womanizer, कितने को लाइन मारती है ऐसे? अद्भुत, अद्वितीय। चाटे तो हमने बहुत खाए हैं प्राण प्रिय, किंतु तुम्हारे कोमल हाथ के स्पर्श ने हमारे देह में तरंग सी पैदा कर दी है। Men. डिसूजा। अब कौन सी मुसीबत पैदा की तूने? अरे यार डिसूजा, ये शैतान का नाती शकुनी ना, ये कोई लंबा खेल खेल रहा, मैं बता रहा हूँ तुझे। अच्छा हुआ मैंने महाराज धृतराष्ट्र को आइडिया दे दिया कोर्ट केस वाला। हाँ ठीक है, लेकिन निकलेगी कैसे तुम इस प्रॉब्लम से? एक ही तरीका है, बोल। तुम्हें वकील बन के मेरा कोर्ट केस जीतना होगा। कोर्ट? हाँ। मैं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।